नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं बवासीर भकंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। बागबेड़ा में हुए गैंग वॉर और गोली चालन की घटना में पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी कन्हैया सिंह समेत 9 अपराधियों को भेजा जेल। जुबिली पार्क में मधुमक्खियों का आतंक, आसपास मौजूद लोगों पर मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा तफरी, आधा दर्जन लोग हुए घायल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने की बैठक, जिले के 5 पर्यटन स्थलों का होगा विकास और सौंदर्यीकरण। सुरक्षा एजेंसी CISS का WWSO में विलय, 175 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी आए सड़कों पर, काम के एवज में पैसे मांगने का आरोप। और वैलेंटाइंस वीक में युवाओं का उत्साह, 6वें दिन एक दूसरे को जादू की छप्पी देकर किया प्रेम का इजहार। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जमशेदपुर पुलिस ने 2 दिन पूर्व बागबेड़ा में हुए गैंग वॉर और गोली चालन की घटना में कुख्यात अपराधकर्मी कन्हैया सिंह और मोनी गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान के समीप हुई गोली चालन और गैंगवार की घटना मामले में अपराधकर्मी कन्हैया सिंह और मोनू गिरोह के 8 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों के नाम कन्हैया सिंह, बंटी सिंह उर्फ पोलू, ज्योति प्रकाश उर्फ गुड्डन, सुनील कुमार पासवान, विजय कुमार सिंह, सिकंदर कुमार, रोहित गुप्ता और किशन साहू है। पुलिस ने इनके पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो, 3 लोडेड पिस्टल, 30 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि कन्हैया सिंह एक गैंगस्टर है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 11:15 बजे रात को एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में गोलियां चली। इस सूचना के सत्यापन के लिए तत्काल बागबेड़ा थाना की पुलिस रश की स्पॉट पे और केस इसमें 2 रजिस्टर हुए और उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक रख देता हूँ। कन्हैया सिंह एक गैंगस्टर है जो पहले जेल गया हुआ है कई मामलों में। अभी 2020 में लास्ट वो जेल गया था, सीताराम डेरा में एक गैंग वार हुआ था, उसमें 1 साल बाद वो बाहर निकला था। वो एक ज़मीन बागबेड़ा में खरीदना चाहता था एक महिला से। इनफैक्ट ज़मीन वो एक व्यक्ति से खरीदना चाहता था क्योंकि एक महिला उसकी बहन है और कानूनी रूप से उस ज़मीन पर उस महिला का हक है। तो वो उस महिला को चाहता था कि ये महिला लिख के दे दे कि मेरा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है। आज जुबली पार्क में अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने वहां से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया। लोग जान बचाकर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मधुमक्खियों के डंक से आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी और महामारी झेल रही जनता के पीछे अब मधुमक्खियां भी पड़ गई है। ये वाकया जुबली पार्क का है, जहां शनिवार की सुबह मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने वहां आसपास मौजूद और गुजर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है, फिर जान बचाकर भागने लगे। इस अफरा तफरी में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने MGM अस्पताल पहुंचाया। क्या काटा आपको? चलिए अब कहाँ रहते हैं आप? हाँ? क्या नाम है? सीधे उधर से पार्क रोड में। हाँ। रानी कुलर के विनोद रजक है, वो जा रहे थे अपना हाँ। घर कपड़ा लेकर के। अचानक मधुमक्खी ऊपर से इन पर डंक मार दिया और पूरा हमला कर दिया, कई लोगों को काटा है। हाँ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने शनिवार को सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में 5 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया, जिसका विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन विभाग से जिले को 1 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इससे जिले के 5 पर्यटन स्थलों का विकास होगा। साथ ही बुरुडी डैम में मोटर बोट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा 5 अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभाग से पत्राचार किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिले में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। संवर्धन समिति की बैठक में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में, जिसमें सभी विधायकगण सांसदगण की उपस्थिति रहती है। चारों विधायकगण जो है यहाँ पर मौजूद थे। विधायक प्रतिनिधिगण एवं सांसद प्रतिनिधिगण भी थे। उनके समक्ष ये निर्णय लिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इन असीम संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों को इसका सतत जो पर्यटन का विकास है वो करना है। और इस क्रम में जिले को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनटाइड जो राशि आई है उससे 5 पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ बुरुडी लेक में हम लोग मोटर बोट से बोटिंग और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो आज प्रस्ताव लिए हैं। इसके अलावा 5 अन्य टूरिस्ट स्थानों पे जो जैसे हाथीगढ़ा मंदिर हो गया या रंकनी मंदिर हो गया जो फेमस है, वहाँ पे हम लोग विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी CISS का WWOS में विलय हो गया है और इससे 175 सुरक्षा कर्मी ऊहापोह की स्थिति में आ गए हैं। CISS के अधीन काम करने वाले इन सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि काम के एवज में उनसे पैसों की मांग की जा रही है। निजी सुरक्षा एजेंसी CISS अब WWSO हो गया है। CISS के अधीन काम करने वाले 175 सुरक्षा कर्मियों का WWSO में हस्तांतरण हो गया है, मगर अब तक उन्हें ना तो वर्दी दी गई है और ना ही काम। साथ ही उनसे नौकरी के एवज में कथित तौर पर पैसे की मांग की जा रही है। इसे सशंकित सुरक्षा कर्मियों ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच जिले के SSP से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। हम लोग CISS कंपनी में ड्यूटी करते थे। अचानक पता चला कि 31 जनवरी को CISS का कार्यकाल खत्म हो रहा है और WWSO करके कंपनी काम करने के लिए जमशेदपुर में आ रही है और कंपनी का कोई पदाधिकारी 7 तारीख तक आते नहीं है हम लोग से मिलने जुलने के लिए कि किस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि उन लोग को जो है 1 तारीख तक को ही आके जो है सबसे मिलना चाहिए और आते नहीं हैं और मिलते नहीं हैं। और उसके बाद जो है 25,000 का जो घूस का डिमांड करते हैं कि आप लोग 25,000 रुपया दीजिएगा तब आप लोग को हम लोग ड्यूटी में रखेंगे। इस वैलेंटाइंस वीक के 6वें दिन को हग डे के तौर पर मनाया जाता है, यानी अपने पार्टनर, अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी या फिर अपने किसी प्रियजन को जादू की झप्पी देना। वैसे देखा जाए तो वैलेंटाइंस वीक का हर दिन युवाओं के लिए खास होता है। इन दिनों वैलेंटाइंस वीक में बाजार सज कर तैयार हैं। इसी के साथ वैलेंटाइंस वीक के 6वें दिन को हग डे के रूप में मनाया जाता है। इसे आज यानी 12 फरवरी को प्यार करने वालों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन प्रेमी एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं हग डे को हम जादू की झप्पी भी कहते हैं। देखा जाए तो वैलेंटाइन वीक का हर दिन युवाओं के लिए खास होता है, जिसकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। इस दिन अपनी किसी खास को गले लगाने से उनके बीच प्रेम बढ़ता है। जब कोई 2 लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं तो इनकी बॉडी से कई हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथ ही हम जिससे प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार और विश्वास और भी बढ़ जाता है। हैप्पी हग डे टू ऑल। हग डे सबको मनाना चाहिए। प्यार का दिन हर दिन है, तो आज वैलेंटाइन डे कैसा मनाएंगे? जी प्यार से मनाएंगे। तो मना रहे हैं और हमारे साथ और भी दोस्त जो भारत के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। हर वर्ष मनाते हैं आप लोग? हर वर्ष कहीं न कहीं जाते हैं, इसलिए इस बार जुबली पार्क का हमने बहुत नाम सुना था और यहाँ हग डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन बहुत मायूसी हुई कि ये पार्क बंद पड़ा है। इसलिए शासन से गुजारिश है कि इसको खोला जाए ताकि लोग इसका इंजॉयमेंट उठा सकें। दोस्तों के साथ हग डे मनाने आए हैं और क्या कर रहे हैं आप? यहाँ वैलेंटाइन डे 2 दिन पहले जो हग डे है उसको अच्छे से मनाने के लिए हम सभी दोस्त महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और नागपुर, यूपी, बिहार से आए हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे ज़िले में प्रतियोगिता कैसे रहेगी और इसमें विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे, इसकी जानकारी उपायुक्त सूरज कुमार ने दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसके विषय में जिले के उपायुक्त ने जानकारी मीडिया को दी।
गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक नकद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का थीम मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति पर आधारित है, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में क्विज, स्लोगन, गीत, वीडियो फिल्म प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता होगी। निर्देश के अनुसार जो है हम लोगों को समस्त वोटर्स की जागरूकता अभियान करनी है, ताकि वोटर जागरूक बन सके और अपने वोट का सही तरीके से उपयोग कर सके। इसी अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है कि 26 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करेंगे। 5 कैटेगरी में ये कंपटीशन है और जो इसका थीम है मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति। इसी के थीम में सबसे पहला जो कंपटीशन होगा वो आपका क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें 3 लेवल है, आसान, मध्यवर्ती और कठिन। जो विजेता होंगे उनको ई सर्टिफिकेट और मर्चेंडाइज जो है ECI के द्वारा दिए जाएंगे। सेकंड स्लोगन प्रतियोगिता है। स्लोगन प्रतियोगिता में 3 जो विजेता होंगे उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गीत प्रतियोगिता है, जिसमें कि 3 स्तर पे, इंस्टीट्यूशनल स्तर पे, प्रोफेशनल स्तर पे, एमेच्योर, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर इसमें वो जीतते हैं तो उनको आज के दिन में नगद राशि जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट दी जाएगी। उधर साक्षी शिव मंदिर श्याम भक्त मंडल की ओर से 33वां श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है। शनिवार को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। साक्षी स्थित शिव मंदिर श्याम भक्त मंडल की ओर से 33वां श्याम उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम भक्तों ने भाग लिया। इसकी जानकारी देते हुए साक्षी शिव मंदिर श्याम भक्त मंडली के मुख्य संरक्षक उमेश शाह ने बताया कि वैसे तो हर साल बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, मगर पिछले 2 वर्षों से कोविड महामारी के कारण सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। धातकड़ी ठक्कर बापा क्लब में मुखी समाज द्वारा स्वर्ग कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4744
4849। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। बवासीर भगंदर क्लिनिक। कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए। बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 827111 अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड,
बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.